इस विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी है उन पर खूब सारे आरोप लग रहे हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं कि खूब करप्शन हुआ है यहाँ पर, तो उसे कैसे देखते मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब डबल इंजन की सरकार है तो आप लोगों ने अभी तक कुछ कार्रवाई करी क्यों नहीं? आपको लेकर नरेश मीणा ने जो कुछ टिप्पणी की है, आपने देखा होगा, सुना होगा, उस पर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सबसे ज्यादा माली समाज है, उसके बाद मीणा समाज है और कहीं ना कहीं माली समाज से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और निर्दलीय के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा, वो मीणा समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो एक बड़ी चुनौती नहीं मानते हो कि इन जाति से बिलोंग करने वाले मैदान में प्रत्याशी है तो प्रमोद जैन भाया कैसे सामना कर पाएंगे? वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रमोद जैन भाई को चुनाव हरवा दूंगा। उनको पूरी दुनिया जान रही है। पहले तो उन्होंने छबड़ा से लड़ा, वो भी निर्दलीय। उसके बाद उन्होंने उनियारा से लड़ा, वो भी लड़ा, और फिर अभी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे है ऐसा क्या? खुद मीणा होकर के मीणा समाज के प्रति कुछ बोल जाएंगे, कभी मालियों के प्रति कुछ बोल जाएंगे। तो जब उनको बोलने का ही वो नहीं है और जगह जगह वो चुनाव लड़ते फिर रहे और हनुमान बेनीवाल को वो बुला रहे हैं। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और अभी हमारे साथ मौजूद है उर्मिला जैन भाया, जो कि 12 से जिला प्रमुख है कांग्रेस पार्टी से, और इनके पति प्रमोद जैन भाया प्रत्याशी है अंता विधानसभा चुनाव में। इनसे बात करते हैं राजनीति की, जो कुछ चल रहा है, क्योंकि काफी चर्चाओं में है अंता का विधानसभा चुनाव। स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। कैसे हो मैम? बढ़िया एकदम। काफी चर्चाओं में है अंता का चुनाव जी। किसकी चुनौती मानते हो यहाँ? हम अंता मांगरोल विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं, हम उसमें किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भाया जी धरातल से उठ करके चले हैं और जो पूरा 12 डिस्ट्रिक्ट है वो भाया जी का परिवार है। भाया जी को पूरा विश्वास है कि मैंने जन सेवक बन करके जनता की सेवा की है, नर को नारायण मान करके मैंने सेवा की है और कोई डरने की बात नहीं है और सभी पूरा परिवार मेरे साथ है। इस विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी है उन पर खूब सारे आरोप लग रहे हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं कि खूब करप्शन हुआ है यहाँ पर, तो उसे कैसे देखते हो? मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब डबल इंजन की सरकार है तो आप लोगों ने अभी तक कुछ कार्रवाई करी क्यों नहीं? भाया जी एक सच्चे सेवक हैं, सिपाही है, कर्मठ कार्यकर्ता है। उनको गरीबों का दुख दर्द, मूक, पशु पक्षी, यहां तक भी जीव दया का हर क्षेत्र में, चाहे हम 36 कौम को साथ लेकर चलने की बात करें, पिछली बार 2222 वर वधुओं की शादियां भाया जी ने करवाई थी निःशुल्क, वो भी 36 ही कौम की। तो भाया जी जो सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, वो गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं, सामाजिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन करते हैं। तो इस प्रकार का नेता है तो उसको तो कोई मान ही नहीं सकते कि इस टाइप से हो सकते हैं। जो व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं प्रमोद जैन भाया पर और खासकर आप पर, क्योंकि आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, आपको लेकर नरेश मीणा ने जो कुछ टिप्पणी की है, आपने देखा होगा, सुना होगा, उस पर क्या कहना चाहोगे? जी, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। हमने, हमारे माता पिता ने, और हम मैं यहाँ आई जब मेरे पति देव ने, कोई हमारे घर में ऐसे मैनर्स नहीं है, ऐसे शिक्षा नहीं दी गई कि हम भी कुछ किसी के लिए बोले। बोलना सबको आता है, लेकिन ये बोल रहे हैं जो सब गलत बोल रहे हैं, और ऐसा उनकी सोच है, व्यक्तिगत सोच है, तो क्या कह सकते हैं उसमें। तो जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा माली समाज है, उसके बाद मीणा समाज है और कहीं ना कहीं माली समाज से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और निर्दलीय के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा, वो मीणा समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो एक बड़ी चुनौती नहीं मानते हो कि इन जाति से बिलोंग करने वाले मैदान में प्रत्याशी है तो प्रमोद जैन भाया कैसे सामना कर पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम लोग यहाँ ही से हैं, और चाहे मीणा समाज हो, चाहे माली समाज हो, चाहे अदर समाज हो, सभी समाजों में हमारा उठना बैठना है। हम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। पूरी 12 में टोटल कहीं भी आप चले जाइए, भाया जी का दिल से लोग प्रेम करते हैं, दिल से चाहते हैं उनको। तो हमें कोई चुनौती नहीं है इस टाइप की। जी, तो जो नरेश मीणा है वो यहाँ पे आए हैं मैदान में और जोश दिखा रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रमोद जैन भाई को चुनाव हरवा दूंगा। उनको पूरी दुनिया जान रही है। पहले तो उन्होंने छबड़ा से लड़ा, वो भी निर्दलीय। उसके बाद उन्होंने उनियारा से लड़ा, वो भी लड़ा, और फिर अभी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे है ऐसा क्या? खुद मीणा होकर के मीणा समाज के प्रति कुछ बोल जाएंगे, कभी मालियों के प्रति कुछ बोल जाएंगे। तो जब उनको बोलने का ही वो नहीं है और जगह जगह वो चुनाव लड़ते फिर रहे। तो आपको चुनौती किससे नहीं मानते? किसी से भी नहीं है चुनौती। आपको लग रहा है चुनाव निकाल रहे हैं प्रमोद जैन भाई? पक्का 101% हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो अभी आपका क्या चल रहा है कार्यक्रम की, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो अपने पति? मैं पूरा
एज ए पूरी 12 में सभी महिलाओं से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सभी से मैं जुड़ी हुई हूँ। सबका आशीर्वाद मेरे पे आज नहीं, मैं जब से शादी होकर के आई हूँ तब से इन लोगों के साथ उठना बैठना है और सबकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। और मैंने मेरा जीवन का प्रण भी बना रखा है कि कुछ न कुछ मैं सेवा के क्षेत्र में ऐसा काम करूं कि मैं लोगों के काम आ सकूं। तो मैं भी घर बैठ करके भी, बाहर भी, फील्ड में भी हर तरीका का काम मैं करती हूँ और भाया जी को पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा और ये चुनाव 101% हम जीतेंगे। एक दो अंतिम सवाल, क्योंकि आपको निकलना है और आपने समय दिया। एक दो सवाल कि भाजपा ने यहाँ पर जो प्रभारी है वो दुष्यंत सिंह जी को बनाया है, जो सांसद है, वो यहाँ पे अभी प्रचार भी कर रहे हैं, प्रमोद जैन भाया भी प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे चुनौती नहीं मानते हो आप दुष्यंत सिंह से, वसुंधरा राजे से? हम तो किसी से भी चुनौती नहीं मानते, पहले भी मैंने आपको ये बोल चुकी हूँ। और ठीक है, रही बात उनकी, राजा साहब की, तो सांसद बने बाद ऐसा कुछ बता तो दे, उन्होंने करा क्या? पूरा 12 हमारा परिवार है, परिवार हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद, सहयोग हमेशा मिला है और अभी भी मिलेगा और 101% हम चुनाव जीतेंगे। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि नरेश मीणा के साथ राजेंद्र गुड़ा और हनुमान बेनीवाल को वो बुला रहे हैं, तो क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ पे आते हैं, राजेंद्र गुड़ा डॉट टू डॉट जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो राजेंद्र गुड़ा और हनुमान बेनीवाल कुछ मील का पत्थर साबित होंगे नरेश मीणा के लिए? भाया जी धरातल से उठे हुए हैं, भाया जी का काम है वो कर्म करना, वो कर रहे हैं। हमारे लिए कोई भी मील का पत्थर साबित नहीं होगा क्योंकि हम खुद यहाँ से हैं और सब पब्लिक का, पूरी 12 का पूरा 12 हमारा परिवार है, उन सबका आशीर्वाद है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो समय देने के लिए धन्यवाद मैम और शुभकामनाएं। अब जनता जनार्दन है क्या कुछ तय करती है वो देखने वाली बात होगी, काफी चर्चाओं में है, इसलिए हम यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी है, जितने भी नेता है, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।